तो आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं जो हमारे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको हमको कैसे सॉल्व करना होता है, यानी कि इसमें x का मान कैसे निकाला जाता है। इससे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका अधिकतम घात क्या होता है, यानी कि जो हमारा चर है इसका जो अधिकतम घात होता है वो 1 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इसका जो अधिकतम घात है वो क्या है, 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 का गुणा किसी भी चीज में करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप यहाँ पर देखेंगे इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि हमारा ये गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या है, एक रैखिक समीकरण ही बचेगा। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, रैखिक समीकरण वही होते हैं जिसका अधिकतम घात क्या होता है, 1 होता है। अब इसमें हमको x का मान निकालना होता है, तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 5 से 10 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं अंत तक तो आप 10 मिनट में इस चीज को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x का मान निकाल सकते हैं ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हो तो। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज है। तो यहाँ पर दिया क्वेश्चन में 5x प्लस में 4 है और बटम है 2x प्लस में 3 है और इक्वल में 2 है। अब देखिए आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हम x का मान कैसे निकालें। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चर जो हमारे होते हैं उनको एक साइड में और जो हमारे अचर होते हैं उनको एक साइड में। चर क्या होता है, जो हमारा ये x है इसे हम कहते हैं चर। जो हमारी गिनती की संख्या यानी कि जो अंक है उनको हम कहते हैं अचर। तो इन दोनों को अलग करना होता है, यानी कि एक को एक साइड में कीजिए, एक को एक साइड में कीजिए, तो इस तरह से हमारे x के मान निकल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, आप x को यानी कि चर को एक साइड में और अचर को एक साइड में, तो आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 5x प्लस में 4 है, बटा में 2x प्लस में 3 है, इक्वल में क्या दिया है, 2 दिया है। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमको x को इधर करना है और जो हमारे अंक है इनको उधर करना है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मान सकते हो, कोई संख्या उसके बटे में 1 तो मान ही सकते हो। अब देखो हमारा बन गया है, देखो मान लो यहाँ पर क्या है, x बटा में y है और यहाँ पर क्या है, a बटा में मान लो b है। तो इसका गुणा इसमें कर सकते हो, x हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर सकते हो, इससे कहते हैं वज्र गुणन, यानी कि तिर्यक गुणा कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा y a हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम करते हैं और इसे मिटाते हैं। तो जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे, नहीं कि 1 में गुणा करेंगे, जब किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे उतार देते हैं, तो ये 5x प्लस में 4 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 का गुणा करना हमको इसमें करना है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर और प्लस में 3 हो जाएगा इस तरह से। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या है, 5x है प्लस में 4 है और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा अंदर करेंगे इसके साथ इसके साथ। जो हमारा कोष्टक के बाहर होता है अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो उसे हम कहते हैं गुणा का चिन्ह है, यानी कि इसका गुणा इसमें हो रहा है अगर कोई चिन्ह नहीं है तो। यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसके बाद इसमें करेंगे, यानी कि कोष्टक के अंदर जितने भी हैं साइन, जो साइन लगा है अलग करके, यानी कि इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, इसका गुणा इसमें तो हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा इस तरह से। अब मैंने क्या कहा, जो हमारी x है यानी कि जो हमारे चर है उनको एक साइड में करेंगे, जो हमारे अचर है यानी कि जो गिनती की संख्या अंक है उनको एक साइड में करेंगे। तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 5x है तो यहाँ पर लिखते हैं 5x, इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर 6 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ पर होगा x बराबर में आ जाएगा हमारा कितना, 2 आ जाएगा। इस तरह से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना आसान चीज़ था, बस हमको ऐसे ही करना था। देखिए इसमें आपको क्या होना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझना है कि कैसे निकालना है। अब देखो यहाँ पर दिया है सेम ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, बाकी सब सेम ही है। तो करते हैं, तो इसे अब करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको ऐसे इसे भी करना, तो कैसे करेंगे, हमको करना है चर को एक साइड और अचर को एक साइड में।
तो अब आपको ये कैसे आएगा समझ में, इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि आप जब इसे सोच के, यानी कि जब आप इसे हल करेंगे, तो मान लो एक क्वेश्चन हो गया, इसे लगा लिए, इसको लगा लिए, अब मान लीजिए और भी अलग अलग तरह के आएंगे, तो उसे कैसे लगा पाएंगे? जब आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे। अब मैंने क्या कहा था, जो कोष्टक के बाहर होता है, अब देखो ये दोनों कोष्टक में हैं, तो क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा इसमें भी करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 2x हो जाएगा। अब इसका गुणा, अब तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसका गुणा इसमें किए हैं, फिर इसका गुणा इसमें किए हैं, तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह से इसका भी करेंगे, एक का गुणा x में करेंगे तो हमारा x ही रहेगा, एक का गुणा हम करेंगे 2 में तो हमारा हो जाएगा 2। तो इस तरह से हो गया। अब बटम क्या हमारा है, 5x है, क्या है 5x प्लस में 1 है, अब बराबर में क्या है 6 है। अब देखो सेम क्या बन गया है, इसी तरह से, यानी कि इस तरह से बन गया है। तो आप जिस तरह से इसको सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से कट जाएंगे, यानी कि हमारा ये 0 हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास है, 2x है प्लस में, अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x है और यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x, क्या करते हैं यहाँ पर 3x लिख देते हैं। अब प्लस में हमारा हो जाएगा 2 बटा में 5x प्लस में 1। अब देखो हमारा सेम बिल्कुल इसी तरह से बन गया है, सेम बिल्कुल इसी तरह से बन गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 1 में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x हो जाएगा प्लस में 1, यानी कि प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस में 1 हो जाएगा, इसका गुणा करना है 6 में। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, और इक्वल में हमारा हो जाएगा 5 का गुणा करेंगे 6 में तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 30x प्लस में हमारा 6 हो जाएगा, इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे चर है एक साइड में, जो हमारे अचर है उनको एक साइड में, तो यहाँ पर है 3x, तो इसे इधर लिखते हैं, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 30x हो जाएगा, बराबर में हमारा हो जाएगा 6, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस का 2। इसको इधर लाए, इसको इधर लाएंगे तो हमारा ये चीज़ बन गया। अब इसे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 27 को इधर लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकलेगा, हम 27 को इधर लाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ, गुणा हुआ है, जब इधर लाएंगे तो हमारा भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बचेगा, केवल इधर x बचेगा, और यहाँ पर क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। अब बटम हमारा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हुआ है x के साथ, जब इसको इधर लाएंगे तो हमारा भाग हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 27x। तो इस तरह से हमको करना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू पता चल गया, क्या हो गया, x का वैल्यू हमको निकल गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।